भगवान शिव माता पार्वती से बताते हैं इंसान गरीब क्यों होता है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्राणनाथ, मनुष्य गरीब क्यों होता है, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत पैसे कमाने के बाद भी उनके घर में पैसे क्यों नहीं टिकते हैं, आखिर इसके क्या कारण हैं। तो भगवान कहते हैं, हे देवी, वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु के कुछ नियम होते हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यान रखनी पड़ती है। तब माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, मैं कुछ समझी नहीं, कृपा मुझे विस्तार से बताइए। तो भगवान कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको वह 10 कारण बताऊंगा जिससे इंसान गरीब होता है। कृपा इसे ध्यान से सुने। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा देखें। इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें, क्योंकि इसे पूरा सुनने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसीलिए इसे पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। 10 वास्तु दोष। वास्तु शास्त्र में दिशा और चीजों का सही जगह पर होने का बड़ा महत्व होता है। बहुत पैसा कमाने के बाद भी अगर आपके घर में धन दौलत की कमी है तो जरूर आप कोई न कोई गलती कर रहे हैं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाए, तो आप संभल जाए। आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि घर में धन नहीं टिकता है, बिना मतलब के खर्चे होते रहते हैं। वहीं घर में हमेशा तनाव भरा माहौल रहता है। ऐसे में लोग अक्सर खुद की किस्मत को दोष देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने घर में रखी चीजों पर ध्यान दें। घर में मौजूद हर चीज से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे में घरों में रहने वाले लोगों पर इन ऊर्जाओं का असर निश्चित रूप से होता है। नकारात्मक ऊर्जा वाली कोई चीज घर में हो तो व्यक्ति को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वास्तु शास्त्र में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता के लिए कई तरह के नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। कई लोग वास्तु में बहुत विश्वास करते हैं और अपने घर का सारा सामान वास्तु के अनुसार रखते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। वास्तु शास्त्र में अपने घर से
जुड़ी कई चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसे अपनाने से घर में सुख, शांति और सकारात्मकता आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना जरूरी है। सबसे पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, कोई भी देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। दोस्तों, देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अतः आपसे अनुरोध है, उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं, जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं, जैसे चिलम पीते शिवजी और विकराल रूप के भैरव। नंबर 2, पूजा के कलश खाली रखने में भी लगता है वास्तु दोष। पूजा घर में रखे हुए कलश को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से है, इसीलिए पूजा कलश को कभी खाली ना रखें। कलश में गंगा जल जरूर भर कर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति प्रगति के सभी रास्ते खुल सकते हैं। नंबर 2, टूटी फूटी चीज़ों। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, तस्वीर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दीपक, घड़ी, पलंग, झाड़ू, मग, फर्नीचर, चाहे कोई भी टूटे फूटे सामान हो, घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से निकल जाती है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। घर में कोई भी टूटा हुआ सामान है तो उसे मरम्मत करवा ले, अन्यथा उसे घर से बाहर फेंक दे। नंबर 3, वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस में सांप, गधे, उल्लू, सूअर, बाज, गिद्ध, चमगादड़, कबूतर, कौवा जैसे पक्षियों और जानवरों की तस्वीरें कदापि ना लगाए। यह आपके परिवेश में
हिंसात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। नंबर 4, गिफ्ट के तौर पर रुमाल। किसी से गिफ्ट के तौर पर रुमाल लेना या किसी का रुमाल इस्तेमाल करना आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। वास्तुशास्त्र में किसी से फ्री में रुमाल लेने के लिए मना किया गया है। ऐसा करने से आपका संबंधित व्यक्ति से झगड़ा हो सकता है और रिश्तों में खटास आ सकती है। नंबर 5, अगर आप पर्स रखने के शौकीन हैं तो जानिए वास्तु नियम। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी फटा हुआ पर्स और टूटी हुई तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। जेब में भी कभी भी फैले हुए पैसे ना रखें। नंबर 7, मकड़ी का जाला। दोस्तों, घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दे। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। ध्यान से देखने पर मकड़ी का जाला घर के कोने कोने में रहता है और उसे हटाना जरूरी है। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर का आभास होता है, लेकिन इसे तोड़ना जरूरी है क्योंकि मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। नंबर 8, सजावटी या कलाकृतियाँ। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे न लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की तरह चुभन पैदा होने लगती है, जिससे घर के सभी सदस्यों का मति भ्रष्ट हो जाता है। कई लोग पुरानी या फालतू चीजों में भी अपना घर सजाते हैं, जो कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है, जो कि गलत है। ऐसी वस्तुओं में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। नंबर 9, पत्थर नग। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य किसी तरह के सामान घर में कहीं रखकर भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। यह मालूम नहीं रहता है कि कौन सा पत्थर या नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा पत्थर और नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दे। मित्रों,
वास्तु शास्त्र के अनुसार एक छोटा सा पत्थर आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी।